आज हम लोग जिस कहानी पर चर्चा करेंगे उसका नाम है गुल की बन्नू, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित है। एक बार कहानी के मुख्य पात्रों के विषय में जान लेते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य पात्रों में सबसे पहले गुलकी है। गुलकी जो है इस पूरी कहानी की मुख्य पात्रा है, मतलब मुख्य पात्र है, और इसी के आसपास पूरी कहानी घूमती है। उसके बाद अगली जो पात्र हैं वो है घींगा बुआ, जो कि इस कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा मिरवा है, मटकी है, जो कि अनाथ बच्चे हैं, और ये दो बच्चे जो हैं वो गुलकी की दुकान के आसपास ही भटकते रहते हैं। इनके साथ ही एक झबरी नाम की कुतिया भी है, जो कि इनके ग्रुप में शामिल रहती है। इसके अतिरिक्त मेवा और मुन्ना नाम के दो बच्चे हैं, जो कि कभी कभी गुलकी को परेशान करते हुए और कभी कभी उसका सहयोग करते हुए दिखाई दे जाते हैं। इनमें अगली जो पात्र है वो है सत्ती। सत्ती जो है वो गुलकी की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है जब वो लोग उसका विरोध कर रहे होते हैं और उसे इस गांव से भगाने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। इसके बाद जो अगले पात्र हैं वो है मनसेधु। मनसेधु जो है वो गुलकी का पति है, जिसने उसे अपने घर से निकाल दिया है। और जो अगला पात्र है वो है निर्मल। निर्मल और उसका परिवार, जो कि गुलकी के परिवार से काफ़ी ज़्यादा पहले अटैच हुआ करते थे, और अब जो गुलकी का घर है वो इन्हीं के नियंत्रण में है, क्योंकि गुलकी के पिताजी ने गुलकी की शादी के लिए इनके पिताजी से उधार लिया था, और इसी वजह से उन्होंने वो घर जो है अभी अपने नाम करवाने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। तो अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो होती यहाँ से है कि जो गुलकी है उसके पति ने उसे निकाल दिया है अपने घर से, क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो रहा है इस वजह से, और उसको इतना ज़्यादा मतलब मारपीट हुई है उसके साथ कि अब उसको जो है कुंवर निकल आया है, तो इस वजह से उसको कुबड़ी भी कहते हैं। तो अब ये वापस अपने गांव आ गई है, क्योंकि इसके पति ने इसको निकाल दिया है, तो अब इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, और इसके पिताजी का जो घर है वो भी काफ़ी जर्जर हालत में है, और वो निर्मल के परिवार के अंडर में है अभी। तो ये सब्जी बेचती है। इसने 10 रुपये प्रति माह पर जो घींगा बुआ का चौतरा है उसे किराए पर ले लिया, और वहीं पर बैठकर सब्जी बेचती है। अब जो घींगा बुआ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब ऐसे तो दिखावे के लिए उन्होंने अपना चौतरा दे दिया है उसको, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है कि वो वहाँ पर बैठ के सब्जियाँ बेचे। तो वो बच्चों को कई बार बोल करके जो है प्रयास करती है कि इसको यहाँ से हटा दिया जाए। तो बच्चे जो हैं आकर के गुलकी का मजाक उड़ाते हैं, और गुलकी काफ़ी दुखी होती है। तो गुलकी जब सब्ज़ी बेच रही होती है तो अचानक से जो मिरवा की बहन है मटकी, वो आती है और उससे कुछ सब्ज़ी जो है खीरा या टमाटर मांगती है खाने के लिए। तो गुलकी मना कर देती है उसको, और फिर जब वो चुराने की कोशिश करती है तो उसके हाथ पे एक जो है डंडी मारती है, और वो रोती वहाँ से चली जाती है। अब जब वो वहाँ से रोती हुई जाती है तो बाकी जो बच्चे होते हैं, जैसे मुन्ना और मेवा और बाकी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सब पूछते हैं उससे कि क्या हुआ। तो बताती है कि इस तरीके से जब मैं उसकी सब्ज़ी निकाल रही थी तो उसने मुझे मार दिया है, गुलकी ने। तो फिर बच्चे कहते हैं कि ऐसे अगर इसने आज तुमको मारा है तो हो सकता है कारण से सारे बच्चे जो हैं ग्रुप बनाते हैं और मार्शल करते हुए पहुंच जाते हैं गुलकी की सब्ज़ी की दुकान के आगे। और फिर गुलकी के साथ जो है बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं। तो गुलकी आती है और उन्हें डांट कर वहाँ से भगा देती है, और इतने में घींगा वो भी आती है और वो भी चिल्लाती हैं, और इस वजह से बच्चे जो है वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बच्चे एक नया प्लान सोचते हैं, और फिर जो मटकी है उसको कुबड़ी बनाते हैं, यानी कि गुलकी का रोल प्ले करने के लिए बोलते हैं, और उसके पीछे कुबड़ लगा देते हैं झूठ मूठ का, और फिर जाते हैं और फिर एक अजीब सा गाना गाते हुए उसका मतलब मजाक उड़ाते हैं, और फिर फाइनली जो है उसको धक्का मार के भाग जाते हैं वहाँ से। मटकी नीचे गिर जाती है और रोने लगती है, तो गुलकी आती है वहाँ पर, उसको उठाती है और फिर खुद रोने लग जाती है कि ये बच्चे जो हैं किस तरीके से उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, और इतने में जो है सत्ती आती है और वहाँ पर सबको सुनाना शुरू करती है, और सब लोग वहाँ से शांत हो जाते हैं, और बच्चे डर के भाग जाते हैं, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा एक चाकू रखती है, जिस वजह से सब लोग डर पर आती है। और फिर गुलकी से कहती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि कोई भी उसे परेशान करे तो वो उससे आगे कह सकती है, वो उसकी बहन की तरह ही है। तो उसके बाद सत्ती जो है वहाँ से चली जाती है, और सत्ती के जाने के बाद अब कुछ टाइम बीतता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो इतने में जो घींगा बुआ होती हैं वो अपनी नाली का जो पानी होता है पूरा वो खोल देती हैं अचानक से, और उसकी सब्जी, मतलब जो गुलकी की सब्जी होती है उस पर सारा नाली का गंदा पानी जो है वो आकर के गिर जाता है। वो मना करती है, उसके बाद भी गुल मतलब जो ये घींगा बुआ होती है वो मानती नहीं है, और उसको खोल देती है, सारा नाली का पानी आता है, सब्जियां बेकार हो जाती हैं, और वापस से गुलकी रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी सारी सब्जियां जो है बेकार हो जाती हैं। इस तरीके से जब वो जाकर दिखती है तो उसका घर जो था थोड़ा मोड़ा बचा हुआ वो भी गिर जाता है उस बरसात के मौसम में, और फिर वहाँ पे सत्ती आती है, और सत्ती गुलकी को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है।
अब कुछ टाइम बीतता है और यहाँ पर जो घेंगा बुआ हैं और निर्मल का जो परिवार है वो इस योजना में लगे हुए हैं कि इस प्रकार से जो है गुलकी का घर हड़पा जाए। तो फिर निर्मल की जो माँ है वो कहती है कि गुलकी के पिता ने क्योंकि उधार लिया था और फिर वो उधार लेकर के जो है अपनी बेटी की शादी करके मर गए, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब उसके बदले में अगर हम उसका घर लेना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और बुआ भी उसका पूरा समर्थन करती है और फिर वो इस प्रयास में होते हैं किस तरीके से जो उसका मनसेधु है गुलकी का, उससे उसका जो घर है उसे अपने नाम करवा लेते हैं। तो इसी प्रयास में ये लोग लगे होते हैं कि अचानक से जो है एक पोस्ट मास्टर आता है और एक चिट्ठी दे के जाता है गुलकी के नाम की, जिसमें जो चिट्ठी होती है उसके हस्बैंड की होती है और उसमें लिखा होता है कि वो गुलकी को वापस बुला रहा है क्योंकि उसकी जो सौतन है गुलकी की उसको बच्चा हुआ है। तो ये सारा सीन होता है और फिर उसके बाद जो बुआ जी हैं और घेंगा बुआ और निर्मल का परिवार वो लोग जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से वहाँ भेज दिया जाए और उसके पति से ये जो घर है वो अपने नाम करवा लिया जाए। तो फिर वो भेजती है जा कर के गुलकी को बुला कर के ले आओ। तो वो जाता है और गुलकी को बोलता है आने के लिए, लेकिन सत्ती कहती है कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देख कर आती हूँ वो किस लिए बुला रही है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद वो सब चौधरी के पैसे लेने के लिए बुला रही है। तो फिर वो जाती है भड़कती हुई और फिर गेट खोलते ही घेंगा बुआ के ऊपर टूट पड़ती है और कहती है कि अब आखिरकार क्यों बुलाया है गुलकी को, आपने जो है उसकी 15 रुपये की सब्ज़ी बर्बाद कर ली, तो फिर अब क्या बचा है। तो उसके बाद वो जो बुआ होती है घेंगा बुआ वो कहती है कि मैं क्यों भला पैसे के लिए, मतलब बहुत ही प्यार से बात करती है और कहती है कि मैंने पैसे के लिए नहीं बुलाया, बल्कि जो उसका हस्बैंड है गुलकी का वो उसकी चिट्ठी आई है और वो बुला रहा है गुलकी को, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको भेज दें। इस बात को सुनती है सत्ती और वो गुस्से में आ जाती है और फिर जब वो रीज़न सुनती है इसका कि गुलकी की सौतन को बच्चा हुआ इस वजह से वो उसकी देख रेख के लिए बुला रहा है, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मना कर देती है सत्ती साफ साफ कि गुलकी वहाँ नहीं जाएगी। तो बुआ जो हैं वो समझाने की कोशिश करती हैं और मनाने की कोशिश करती हैं और जो निर्मल की माँ होती है आखिरकार वो दोनों कामयाब नहीं होती हैं, क्योंकि सत्ती को बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि आखिरकार वो क्यों जाए अपनी सौतन के बच्चे को खिलाने के लिए। इस वजह से वो मना करती है साफ साफ कि गुलकी नहीं जाएगी वहाँ पर। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और फिर उसका जो पति है वो अगले दिन आता है। तो गांव के जो बच्चे हैं वो उसको घेर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति आता है उनके लिए वो एक अलग ही टाइप का रोमांच होता है। तो बच्चे उसके आगे पीछे घूमने लग जाते हैं और देखते हैं कि ये कौन आया है। तो फिर बुआ जी जो है उसको लेकर जाती हैं, घर पे बिठाती हैं और फिर बात करती हैं कि किस तरीके से जो है घर को जो है मतलब वो लोग हड़पने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि गुलकी को ले जाओ और जो ये घर है उसको हमारे नाम कर दो, मतलब बहुत ही बहला फुसला की बात करने की कोशिश करती हैं। और फिर ये तय हो जाता है कि हाँ अब जो घर है वो उसका जो हस्बैंड है वो उसके नाम ही कर देगा। अब जब ये सारा पूरे दिन एक दिन यही होता है, कोर्ट कचहरी में जाते हैं और फिर जो गुलकी का घर होता है वो निर्मल के पिताजी के नाम कर दिया जाता है और अब गुलकी को ले जाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो फिर सत्ती आती है और बोलती है गुलकी से कि तुम चलो और चल करके उसको एक थप्पड़ मारो अपने मनसेतु को, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है तो उसको ये तो मिलना ही चाहिए, उसको सबक तो दिखाना ही चाहिए। तो वो दोनों साथ में आती हैं और फिर जो आसपास के लोग होते हैं वो लोग डर जाते हैं और एकदम सहम से जाते हैं कि अब आखिरकार गुलकी उसको थप्पड़ मार देगी। तो फिर जो घेंगा बुआ होती हैं वो तो अपने घर के अंदर ही घुस जाती हैं और खाली एक छोटा सा गेट खोल के झाँक रही होती हैं कि क्या होने वाला है आगे पता नहीं। तो गुलकी आगे बढ़ती है और जो सत्ती होती है वो उसे एनकरेज करी होती है कि बढ़ो और उसको थप्पड़ मारो। और उसका जो मनसेधु होता है वो भी एक बार के लिए डर जाता है और पीछे खिसकना शुरू करता है कि ये सच में तो थप्पड़ नहीं मारने वाली है। तो फिर गुलकी आगे बढ़ती है और फिर अचानक से जो है वो उसको थप्पड़ मारने की बजाय उसके पैरों में गिर जाती है और फिर कहती है कि तुमने मुझे क्यों निकाल दिया था, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे ले चलो, ऐसे ऐसे करके बोलना शुरू कर दी। और फिर जब ये देखती है सत्ती तो उसको बहुत गुस्सा आता है, वो गुस्से में जो है फड़फड़ाती हुई उसको गालियाँ सुनाकर सत्ती वहाँ से चली जाती है। और फिर जब ये सुनती है घेंगा बुआ और निर्मल की फैमिली तो वो लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग आते हैं गुलकी को उठाते हैं और फिर कहते हैं बेटा ऐसे सामने नहीं आते हैं पति के सामने, चलो चलो तैयार होके तब आना। तो फिर वो लोग लेके जाते हैं उसको तैयार व्यार करते हैं विदाई करने के लिए। और फिर उसके घर पे कथा वथा होती है, घर उनके नाम हो जाता है, तो सुबह कथा होती है, फिर शाम के समय हो जाता है कि अब इसे विदा करना है। तो जिसका मनसेधु होता है वो कह रहा होता है वो ऐसे कि इस बार तो इसको लेकर के जा रहा हूँ, लेकिन अगर इसने दोबारा कुछ चू चपड़ की तो फिर मैं इसको, मतलब अगली बार तो ऊपर ही निकला था, इस बार तो इसकी जान ही चली जाएगी। तो फिर वो कहती है बिल्कुल बेटा बिल्कुल। और इस तरीके से गुलकी बहुत ही ज़्यादा एकदम नई नवीन दुल्हन की तरह शर्मा रही होती है और
उसकी विदाई का समय शुरू हो जाता है। उसको एक येलो कलर की साड़ी पहनाई जाती है जिसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। इसके बाद उसकी विदाई करने के लिए जो निर्मल की माँ होती है वो पूछती है कोई सामान वामान चाहिए, कुछ ऐसा करना पड़ता है। वो कहती है कि वो कौन सी हमारी जात बिरादर की है जो हम इतना सब कुछ करें, बस उसको ऐसे ही विदा कर दो और कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसकी माँ कहती है ठीक है। तो फिर इनका ये पूरा प्लान हो जाता है और फिर इस तरीके से ये विदाई शुरू हो जाती है और फिर झूठ मूठ का रोना गाना होता है और फिर उसको जो है टांगे पे बिठा देते हैं। लेकिन इतने में जो मुन्ना की माँ है वो आती है और फिर वो कहती है कि ऐसे मतलब गाँव की बेटी की विदाई ऐसे इतना खाली खाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वो आती है और कुछ कपड़े वपड़े जो है उसको देती है और एक नारियल देती है और कहती हैं कि तुम्हारी मतलब फैमिली जो है वो पूरा गाँव ही तुम्हारी फैमिली है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कुछ तुम्हारे प्रति। तो इस तरीके से ये जब देखती है गुल्की तो उसको काफ़ी ज़्यादा, अभी तक तो ऐसे ही झूठ मूठ का हो रहा होता है, लेकिन अब एक्चुअल में उसको रोना आता है और वो गला फाड़ फाड़ के रोना शुरू कर देती है। इतने में जो मुन्ना आता है, मुन्ना है वो स्कूल से पढ़ कर के आ जाता है और फिर जो उसकी माँ होती है वो कहती है मुन्ना से कि दीदी के पैर छू लो, वो विदाई हो रही है उनकी। तो मुन्ना समझ नहीं पा रहा होता कि क्या हो रहा है और गुल्की उसको गले लगा करके इन सारे रोना गाना को देख करके उसका जो हस्बैंड होता है मनसेधु, वो कहता है उसको काफ़ी ज़्यादा वो इरिटेट हो जाता है और कहता है कि अब बस बहुत हो गया और देर हो रही है, चलो चलो। और फिर उसको जो है बिठा दिया जाता है टांगे पे और फिर इस तरीके से टांगा चल देता है। तो जो उसकी मुन्ना की माँ होती है वो कहती है ऐसी छोटी विदाई अच्छी नहीं लगती, किसी को गाना बजाना तो चाहिए कम से कम। ये बोल कर वो वहाँ से चली जाती है और फिर जो मिरवा होता है वो गला फाड़ फाड़ के गाना शुरू कर देता है, जो गाँव की विदाई पर अक्सर लड़कियों के लिए गाया जाता था। और बाकी जो बच्चे होते हैं वो भी उसको कह रहे होते हैं कि गाओ गाओ। तो मिरवा गाना शुरू कर देता है और फिर बाकी लोग तो उसको देखते रहते हैं खड़े खड़े जब तक उसका जो तांगा है वो दूर मतलब आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। और केवल जो छपरी कुतिया होती है वही जो है उसे गांव के बाहर तक विदा करके आती है। इस प्रकार से ये जो कहानी है गुल की बन्नो, इसका एंड हो जाता है।